केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है। तरह तरह के ऑपरेशन सरकार के माध्यम से पुलिस चला रही है। ऐसे में सरगुजा, जो कभी बेहद नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, वहां आज क्या स्थिति है? कई वर्षों पूर्व सरगुजा से नक्सलवाद समाप्त हो चुका था, लेकिन सरहदी इलाकों में छुटपुट घटनाएं देखी जाती थी। अब क्या स्थिति है सरगुजा की, खास करके बलरामपुर की और सरहद की? इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हमारे साथ हैं। सर, क्या स्थिति है अब बलरामपुर और सरगुजा की? निश्चित रूप से पूर्व में सरगुजा रेंज के जिले, विशेषकर बलरामपुर, नक्सल प्रभावित की सूची में शामिल था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो केंद्र शासन की तरफ से और जिला शासन से जो पत्राचार हुआ है, उसके माध्यम से बलरामपुर जिला जो है अभी वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में नहीं है। और लेकिन निश्चित रूप से चूँकि ये झारखंड के बॉर्डर पे है और पहले रहा है, तो हम जो हमारी जो सूचना तंत्र है उसको हम लोगों ने सक्रिय रखा हुआ है और किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होने पे पुलिस मुख्यालय से संपर्क में लगातार बने हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सर, नक्सलवाद से सीधे जुड़े हुए तो नहीं, लेकिन बलरामपुर में अक्सर ये देखा गया कि नक्सलियों के आड़ में कुछ लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस दिशा में भी क्या किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल, ऐसे कई सारे पुराने आपराधिक जो हम इतिहास देखेंगे, कई सारे केसेज़ हैं जिन्होंने नक्सलियों की आड़ लेकर जो है घटना किया है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक आरोपी को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाया। उसके बारे में ये बताया गया है कि पूर्व में वो घटनाएँ जो करता था, तो उसने उस प्रकार की वर्दी पहन के आके घटना करता था ताकि लोगों को लगे कि ये नक्सली घटना है। हालाँकि वो पूरे लूट-पाट के उद्देश्य से आता था और उसने वही किया है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, उसी प्रकार से उस प्रकार को रूप देने का उसने प्रयास किया है। तो ऐसे कई सारे हैं, सभी में हम लोगों ने जो आवश्यक धाराएँ लगाकर सभी में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और जो पुराने सारे मामले हैं उनका निकाल किया जा रहा है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी तादाद में जखीरा पकड़ा गया है। ये किस तरह की कार्रवाई थी और इसके क्या लिंक है? ये अभी हम लोगों ने बलरामपुर जिले में जो भरमार राइफ़ल्स होती है, जो बंदूकें होती हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उसको हम लोगों ने बरामद करने में, उसको जब्त करने में सफलता पाई है। पूर्व में हमें जानकारी यदा-कदा कहीं से मिली, एक राइफ़ल के संबंध में जंगल में है या किसी के पास है। फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया, उसके बाद जब हमें जानकारी मिली कि और भी लोगों के पास हो सकती है, फिर हम लोगों ने जो आस-पास के 3-4 गाँव हैं पुंदाग के आस-पास के, उन सभी ग्रामवासियों से संपर्क किया और उनको मोटिवेट किया कि अगर आपके पास अवैध रूप से इस प्रकार की कुछ हथियार आपके पास रखे हो, तो आप स्वतः आप हमको हमारे पास लाके उसको जमा करो। हमने एक उसको मोटिवेट किया लोगों को और लोग स्वतः ही आकर के लोगों ने किया। उसमें हम लोगों ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की है और कुल मिला के अभी तक 41 राइफ़ल्स हम लोगों ने जब्त किया है। सभी में आर्म्स एक्ट की धारा लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया और विवेचना की जा रही है। इनका क्या कोई नक्सल लिंक है या ये आम? अभी तक जो बातें सामने आई है उसके हिसाब से ये सभी लोग बहुत सारे हथियार, तो जैसे जो भरमार है, बहुत सारे भरमार तो इनके पुश्तैनी हैं, जो इनके पुराने भी हैं और इनके पुराने समय से रखे हुए हैं और कुछ हथियार इन्होंने कहीं से खरीदा हुआ भी है, कहीं से लाया है बाहर से, इसकी जानकारी मिल रही है। सभी की जाँच की जा रही है, लेकिन कुल मिला के ये जानकारी सामने आई है, ये बात सामने आई है कि ये अपनी खेती-किसानी के लिए ही और जानवरों से बचाव के लिए ही रखा करते थे और अभी तक की विवेचना में नक्सलियों से किसी प्रकार का कोई लिंक की बात अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सर, पुंदाग का जो एरिया है, आज वो भी शांत अगर नज़र आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या लगते हैं? आप गए होंगे। नक्सलवाद जब था तो वो पहुँच विहीन क्षेत्र था, वहाँ पर संसाधन नहीं थे। आज क्या स्थिति है? निश्चित रूप से पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था वो जगह और अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और स्टेट की फोर्सेस थी, सभी लोगों ने काफ़ी सारे वहाँ अभियान किए, जिस कारण से उस क्षेत्र से हम लोगों ने जो नक्सलिज़्म है उसको हटाने में, समाप्त करने में बहुत अच्छी वहाँ पे सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हम लोग स्थिति पे लगातार निगरानी रखे हुए हैं और जो हमारी फोर्सेस है, जो थाने की फोर्सेस हैं, उनके माध्यम से और झारखंड में भी, जैसे कि जहाँ आस-पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारी जो सीएफ की फोर्सेस भी हैं पुंदाग में, उन सब के माध्यम से लगातार अभी पेट्रोलिंग की जा रही है और किस प्रकार की सूचना भी आती है, जो केंद्रीय सूचना एजेंसीज़ हैं, उनसे भी संपर्क में हैं, तो उनके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जी। सर, नक्सलियों के लिए का जो मनी
ट्रांसफर का जो इनका मामला होता है, क्या उसमें केंद्रीय जांच एजेंसी भी शामिल हो सकती है? बिल्कुल, अगर जैसे कि यूएपी एक्ट जो है हमारा, जिसमें हम नक्सलियों के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है जिसमें लगाते हैं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जब एफआईआर होती है, तो यही धारा इसके सेक्शंस लगाए जाते हैं। उसमें अगर टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ लिंक मिलता है, तो उसमें भी सेक्शंस हैं जिसके तहत उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाती है। और लेकिन अगर हमें कभी यदा-कदा कभी ऐसा कुछ लिंक मिलता है जिससे कि कोई सेंट्रल एजेंसी की आवश्यकता पड़े, तो निश्चित रूप से अगर पीएमएलए की बातें आती हैं, तो उसमें कोई सेंट्रल एजेंसीज़ भी आ सकती हैं। सर, वर्तमान में सरगुजा में पुलिसिंग की क्या स्थिति है? किस तरह के नवाचार आपके माध्यम से अब देखने को मिलेंगे जिससे बेहतर पुलिसिंग हो सके? सरगुजा में रेंज में अगर हम देखें तो रेंज में जो हमने पाया है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो यातायात से संबंधित जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो समस्या है। जो ये एक्सीडेंट्स में जो मौतें हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में लगातार बढ़ते जा रही हैं और घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार सभी पुलिस अधीक्षकों को और ट्रैफिक प्रभारियों से मीटिंग ली गई है, किस प्रकार से जो कारण है, जो ब्लैक स्पॉट्स उनका चयन किया जाए और अगर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हेलमेट से रिलेटेड हो, चाहे शराब से पीकर वाहन चलाने से रिलेटेड हो, तो उनको कड़ाई से उनको टैकल करना पड़ेगा, ताकि हम जो है जो जानें जा रही हैं, उनको बचा सकें। एक तो ये समस्या है, दूसरी अगर बात करें हम तो एक साइबर क्राइम को लेकर के है, जो एक पुलिस मुख्यालय से कई सारे हमें म्यूल अकाउंट्स के संबंध में जानकारी मिली है, जो कुछ लोग जो लालच में, थोड़े से पैसों की लालच में या कई बार अनजाने में भी अपना खाता जो है, बैंक अकाउंट जो है वो क्रिमिनल्स को, साइबर फ्रॉडस्टर को दे देते हैं और फिर उसके माध्यम से लाखों करोड़ों की ठगी लोगों की होती है, विक्टिम्स को होती है। तो ऐसे म्यूल अकाउंट्स पे भी कार्रवाई लगातार होती रहे, उसके लिए भी हम लोगों ने रेंज में लगातार अभियान चला रखा है। 50 के लगभग एफआईआर अभी ऑलरेडी पिछले 2 से 3 महीनों में हुई है और आगे भी ऐसे म्यूल अकाउंट्स पे, जो कि पैन इंडिया पूरे देश में जिनके साइबर क्राइम्स हैं, एक अकाउंट में तो हमने देखा कि 145 शिकायतें थी, जो आज सूरजपुर जिले में एफआईआर हुई है। इस प्रकार के साथ ही अवेयरनेस, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों की अवेयर करने की भी लगातार आवश्यकता है। इतने के बाद भी लोग अभी भी जो नए-नए तरीके जिससे साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करते हैं, उसमें वो उनके चंगुल में फँस जाते हैं, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की, उसके ऊपर भी उसको लेकर के लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि नक्सलवाद की स्थिति अब सरगुजा में समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपनी सूची से इसे हटा दिया है। सरगुजा में बेहतर पुलिसिंग के लिए अब जो चुनौती इनके सामने है, वो जो बड़ी चुनौती है सरगुजा में, वो है सड़क दुर्घटना और यहाँ होने वाले साइबर फ्रॉड। खास करके म्यूल अकाउंट का जो मामला है, वो बहुत तेजी से प्रदेश में पैर पसार रहा है। अब इन तमाम विषयों पर सरगुजा पुलिस जागरूकता और कार्रवाई जैसे अभियान चलाने जा रही है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।